like a Hellcat. Next is a multiplication theorem on probability. तो मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी मतलब क्या कि यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसा है, P of E intersection F is equal to P of E into P of E given F given by E और E given by F. सिंपल है, तो P of E given by F का फॉर्मूला लिखा, अगर P of E intersection F आप ढूंढना चाहते हो तो इसको खाली यहाँ पे सब्जेक्ट बना दो, तो दैट इज द मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी. यूज कहाँ पे आएगा, तो इसके रिलेटेड हम सम्स करेंगे तो ज्यादा आइडिया आपको आ जाएगा कि कहाँ पे यूज आने वाला है. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट. तो इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट किसे बोलेंगे कि एक दूसरे के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है. जैसे कि एक एग्जांपल ले ले, अगर X नाम का कोई बंदा स्कूल जाएगा तो Y भी स्कूल जाएगा. अब ये कुछ भी दिया नहीं है कि ये दोनों फ्रेंड्स है, तो ऐसा सोचना नहीं है कि दोनों फ्रेंड्स है, सुबह बात कर ली भाई तू नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ. ओके, दे आर इंडिपेंडेंट, कि ये जाएगा या नहीं जाएगा ये जानने ही वाला है, या तो फिर ये जाएगा कि नहीं जाएगा ये जानने ही वाला है. दे आर नॉट डिपेंडिंग ईच अदर. एक दूसरे के ऊपर अगर डिपेंड नहीं करते हैं देन वी कैन से दैट दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट. और कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये ऐसे पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो कि A एंड B की बात कर रहे हैं, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B होना चाहिए. अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B में P ऑफ A equal into P of B होता है, then we can say that they are independent event. Let's start with exercise 13.2. Question number 1. Question number 1 में verify करना है. Find P of A intersection B. Very easy. P of A intersection B find करना है अगर A and B are two independent events. Simple. P of A intersection B is equal to PA into PB होगा अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो. एंड यहाँ पे हमें बोला गया है कि दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, तो A एंड B आर इंडिपेंडेंट. अगर ये इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटू P ऑफ B लिख सकते हैं. तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, तो वैल्यू प्लग इन करो 3/5 इंटू 1/5, तो दैट इज इक्वल टू 3/25. दैट्स इट, आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is something like this. Two cards are drawn at random without replacement. Without replacement मतलब याद है भी लास्ट ईयर आता था, किसी को याद हो तो बताओ. मतलब सर वो कार्ड निकाल लिया तो वापस नहीं रखना है उसके अंदर. ओके, आपने कार्ड निकाला, चेक करा, उसको साइड में रख दिया, उसको वापस नहीं रखना है. दैट इज इक्वल्स टू विदाउट रिप्लेसमेंट. विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता कि आपने कार्ड निकाला, देखा, नोट करा कि कौन सा कार्ड है और उसको वापस उसमें रख दिया. दैट इज इक्वल टू विथ रिप्लेसमेंट. ओके, अब यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट दिया है मतलब आपको उसको रिप्लेस नहीं करना है. अब यहाँ पे two cards are drawn without replacement, playing out of 52 cards.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक कार्ड, वो दोनों ब्लैक कार्ड होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ना। तो पहले तो यहाँ पे कोई भी कार्ड रैंडमली हमने सिलेक्ट करा, यहाँ पे 2 कार्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कार्ड हम सिलेक्ट करेंगे एक बार, लेट इवेंट A इज इक्वल टू फर्स्ट कार्ड इज अ ब्लैक, let event B second card is black, तो सेकेंड कार्ड भी ब्लैक होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, एंड फर्स्ट कार्ड भी ब्लैक होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो भाई टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, एनी आइडिया? 13 ना 26 26 है ना। तो 26 कार्ड में से आप एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो, आउट ऑफ हाउ मच, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो। ब्लैक कार्ड 26 है, तो 26 अपॉन 52 आउटकम अपॉन टोटल आउटकम फॉर्मूला, तो इट इज 26 अपॉन 52 है ना। तो 26 अपॉन 52 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अब अनदर कार्ड इज ऑल्सो ब्लैक कार्ड, दूसरा कार्ड भी ब्लैक कार्ड है। तो अब आपने एक कार्ड सिलेक्ट ऑलरेडी ब्लैक कर लिया है, तो जो 26 ब्लैक कार्ड थे, अब आपके पास कितने कार्ड बचे ब्लैक कार्ड? 25, क्योंकि ऑलरेडी एक कार्ड आप सिलेक्ट करके साइड में रख चुके हो, उसे वापस नहीं रखना है क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो 25 एंड टोटल जो कार्ड थे 52, वो टोटल कार्ड में से भी एक कार्ड कम हो जाएगा क्योंकि एक ऑलरेडी आपने बाहर रख दिया है। तो आउटकम अपॉन टोटल आउटकम दैट इज 25 अपॉन 51। तो अब यहाँ पे क्या ढूंढना है हमें कि ये दोनों कार्ड ब्लैक होने चाहिए। तो बोथ कार्ड्स आर ब्लैक कार्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से P ऑफ A इंटू P ऑफ B, ये दोनों होगा तभी ब्लैक कार्ड दोनों कहलाएंगे। तो इट इज सिंपल 26 अपॉन 52 इंटू 25, सॉरी 26 अपॉन 52 इज 1/2, तो डायरेक्टली यहाँ पे 1/2 ही लिख देते हैं, इंटू 25 अपॉन 51, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 25 अपॉन 102 आंसर। Question number 3. A box of oranges is inspected by an examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. ये भी without replacement है. If all 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability of that. A box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for the sale. अब देखो बुद्धि चलाओ, अब पूरा बॉक्स हमें चेक नहीं करना है कि सारे के सारे अच्छे हैं या सारे के सारे बुरे हैं, ऐसा कुछ भी चेक नहीं करना है। हम रैंडमली 3 ऑरेंजेस उसमें से सिलेक्ट करेंगे। अगर वो 3 ऑरेंजेस में से एक भी ऑरेंज बैड वन नहीं निकला तो इट विल बी अप्रूव फॉर अ सेल। अगर तीनों के तीनों अच्छे हैं, एक भी अगर खराब निकला तो वो सेल के लिए अप्रूव नहीं होगा। तो सेल के लिए अप्रूव होने के लिए क्या चाहिए कि तीनों के तीनों आपने जो सिलेक्ट करे वो कैसे होने चाहिए, गुड वन होने चाहिए। ओके, टोटल कितने हैं? टोटल 15 है, टोटल ऑरेंजेस आर 15 एंड गुड ऑरेंजेस आर 12 एंड बैड वन कितने हैं? तो बैड वन 3 है। तो अब कॉमन सेंस हमें
अप्रूव करवाना है बॉक्स, तो हमारे 3 जो ऑरेंज है वो कहाँ से आने चाहिए, ये 12 में से आने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट वन ऑरेंज आपने निकाला और वो अच्छा वाला ऑरेंज आया, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो लेट्स से इवेंट ए फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, लेट इवेंट बी कि सेकंड आपने जो सिलेक्ट करा वो सेकंड ऑरेंज बी गुड, and C event third one also is good. ये भी अच्छा होगा, ये हमें ढूंढना है। तो देखो तो भाई P of A क्या हो सकता है, बताएगा कोई? आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इवेंट A क्या है कि फर्स्ट वन ऑरेंज गुड होना चाहिए। एनी आइडिया? 12/15। यस, 12/15। यहाँ पे देखो सिंपल P of A इज इक्वल टू 12/15, क्योंकि अच्छे वाले कितने, तो फिर 12, टोटल कितने 15, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। देन P of B सेकेंड वन इज गुड, टोटल 12 ऑरेंज अच्छे थे, उसमें से एक ऑरेंज आपने अच्छा वाला निकाल दिया है ना। तो अब कितने अच्छे बचे आपके पास, 11, तो इट इज 11 एंड टोटल जो 15 थे उसमें से भी ये कम हो गया है। क्यों कम हुआ है, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हम वापस नहीं रख रहे, तो इट इज 11/14 एंड देन P of C is equals to third orange is also good, तो थर्ड वन ऑरेंज इज ऑल्सो गुड, तो ये क्या हो जाएगा 10/13 हो जाएगा। अब हमें क्या ढूंढना है, सेल के लिए ये अप्रूव होना चाहिए, तो बॉक्स इज अप्रूव्ड is equal to P of A into P of B into P of C, तो that is equals to P of A मतलब 12/15 into 11/14 into 10/13। तो ये कैलकुलेशन कर दिया जाए तो देखो तो भाई क्या बचेगा, यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो 6, 2 से कट करेंगे तो ये 7, इसको 5 से कट किया जाए तो 3, इसको 5 से कट किया जाए तो 2, और कुछ कट होगा, ओके ये 3 से कट होगा, 3 2 ज़ा 6, तो बचा क्या 11 4 ज़ा 44 अपॉन 13 7 ज़ा 91 इज आंसर, ये आंसर बना। अब कोई रेफरेंस बुक में ऐसा दिया होगा, अगर कोई अलग रेफरेंस बुक आप अगर रेफर करोगे तो उसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखा होगा। क्या अलग तरीके से लिखा होगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कभी अगर आप रेफरेंस बुक रेफर करो कोई और तो डाउट ना आए। यहाँ पे ये लोग, हम लोगों ने जो ABC लिया है ना, वो लोगों ने ABC पूरा नहीं लिया होगा। यहाँ पे A इज ओके, फर्स्ट वन इज गुड ऑरेंज, तो इट इज 12/15, ये सही है। अब जो दूसरा है हमने B लिया है, उन्होंने B गिवन बाय A लिया होगा। B गिवन बाय A क्यों, क्योंकि ये जो 11 हुआ, ये 11 क्यों हुआ, क्योंकि A के रिस्पेक्ट में हुआ, एक अच्छा वाला था वो हमने हटा दिया है, तो उसमें कभी कभार ऐसा लिखा होगा B गिवन बाय A दैट इज इक्वल टू 11/14 एंड देन P ऑफ C गिवन बाय, ये 10 क्यों हुआ, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में मतलब C गिवन बाय A इंटरसेक्शन B ऐसा होगा, दैट इज इक्वल टू 10/13 लाइक दैट। तो रेफरेंस बुक में कभी कभार ऐसा लिखा होगा। फाइनली फाइंड तो यही करना है, इन तीनों का प्रोडक्ट करो या इन तीनों का प्रोडक्ट करो,
दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है. A fair coin and an unbiased dice are tossed. Let A be the event head appear on the coin and B be the event third on the die. Check whether A and B are independent or not. ये independent है कि नहीं. तो simple है. अगर independent होंगे तो P of A intersection B is equal to PA into PB होगा. तो अगर P of A intersection B is equal to P of A into P of B होता है तो independent. अगर ये same नहीं होता है तो they are not independent. अच्छा, आप बता सकता है कोई कि ये फेयर कॉइन क्यों लिखा हुआ है? What does it mean? फेयर कॉइन का मतलब क्या हो सकता है? इशिता? माई? मुकुंद जी? नहीं याद ओके, अदित? सर उसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं, गोरा कॉइन. ना बे, फेयर मतलब ये वो फेयर एंड लवली वाला नहीं है. सार्थक? मुकुंद जी, अगर उसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है तो हेड्स या टेल्स आने वाली कोई बात ही नहीं है. फेयर कॉइन मतलब जो रिजल्ट है वो फेयर है. हेड्स आएगा टेल्स आएगा, दोनों की पॉसिबिलिटी सेम है. दैट इज कॉल्ड फेयर कॉइन. बायस्ड कॉइन होता है वो बायस्ड होता है, मतलब उसमें हेड्स ज्यादा आता है कंपेयर टू टेल्स. अब वो किस रीजन से आता है? दैट मे बी के कॉइन का जो वेट है या वॉट एवर द शेप, उसकी वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जिसमें हेड्स ज्यादा है टेल्स की कंपेयर. दैट इज कॉल्ड बायस्ड कॉइन. यहाँ पे अनबायस्ड डाई मतलब आप डाइस रोल करवाओगे तो सबके पास इक्वल चांसेस है. दैट इज कॉल्ड अनबायस्ड डाई. ओके, चलो अब हमें ढूंढना क्या है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, बी इज द इवेंट, 3 अपीयर ऑन डाई. तो सैंपल स्पेस बनाते हैं फॉर आवर कन्वीनियंसी. तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई? हेड्स आया, 1 आएगा, 2 आएगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6. टेल्स आया तो भी यही पॉसिबिलिटी, T1, T2, T3, T4, T5 and T6. सैंपल स्पेस विल बी दिस, क्योंकि एक कॉइन टॉस कर रहे हो और एक डाइस रोल करवा रहे हो. अब इवेंट ए बोला हुआ है हेड अपीयर ऑन द कॉइन. तो इवेंट ए हेड अपीयर ऑन द कॉइन, तो उसमें कौन से आएंगे? तो ये जो सारे H वाले हैं वो सारे एलिमेंट आने वाले, मतलब H1 से लेके H6 तक. Then B is event like 3 on die, dice पे 3 आएगा. तो अगर 3 on die आएगा वो कौन से? तो एक H3 है ना, 3 आना चाहिए. एक H3, एक T3, 2 एलिमेंट. ओके, अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? P of A. तो टोटल 12 एलिमेंट है ऐसे. अब ये कितने आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो P of A is equal to 6 by 12. That is 1 by 2. And P of B is equal to 2 by 12. So that is equal to 1 by 6.
एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किया जाए तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन हो ऐसे एलिमेंट कितने हैं? तो ए में एंड बी में कॉमन एक ही है, H3 ये रहा। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/12। अब चेक करो कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी क्या होता है। तो P of A into P of B is 1/2 into 1/6, that is equal to 1/12, which we can say that it is equals to P of A intersection B। सेम हो गया। तो क्या कंडीशन था? P of A intersection B is equal to PA into PB होता है, then we can say they are independent event। तो यहाँ पे independent event हो गया। ओके, तो A and B are independent in this case। चलो, die is marked with 1 2 3 इन रेड। 1 2 3 को रेड में मार्क किया एंड 4 5 6 को ग्रीन में मार्क किया। is tossed, let A be the event, the number is event, and B be the event, the number is red। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? मतलब इवेंट A एंड इवेंट B आपको क्लियरली दे दिया है, तो इवेंट A एंड इवेंट B के लिए आपको चेक करना है कि P of A इंटरसेक्शन B is equal to P of A into P of B होता है कि नहीं होता है। चलो एक काम करो, सॉल्व करो, आंसर लाओ एंड बताओ। तो इवेंट ए के हिसाब से P ऑफ A क्या हो रहा है? इवन नंबर, तो इवन नंबर 3 है, 2 4 6, so it is 3/6, that is 1/2। इवेंट B के हिसाब से P ऑफ B नंबर इज इन रेड, तो इसमें भी 3 है, तो ये 3/6, तो ये भी 1/2। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B देखोगे तो मतलब रेड एंड इवन होना चाहिए, तो ऐसा एक ही नंबर है 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि टोटल आउटकम 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B करोगे तो ये नॉट इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B हो रहा है, so that's why they are not independent। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तो उससे भी इजी है, सब कुछ दे दिया है, जस्ट चेक करना है कि E एंड F आर इंडिपेंडेंट और नॉट। चलो क्वेश्चन 6 सॉल्व करके दो। क्लियरली दिख रहा है नॉट इंडिपेंडेंट। यहाँ पे P ऑफ E इंटू P ऑफ F करोगे तो 9/50 और ये 1/5 दोनों इक्वल नहीं है, तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Given that the events A and B are such that P of A is equal to this, P of A union B is equal to this, and P of B is equal to small p, find small p अगर mutually exclusive है तो, और second independent है तो first one, let's say they are mutually exclusive। लास्ट ईयर आया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, किसी को याद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या था? शश्वी એટલે સર ખાલી એનો એક જ આન્સર આવે એવું કંઈક હતું? ના માહી अदिति अदित नो सर। बस यार नो सर ऐसा बोल देने का सब। सार्थक जी नो सर। एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन आज तक, मतलब वो खाली आज तक पे ही दिखेगा, किसी और जगह पे नहीं दिखेगा। म्यूचुअल मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट होगा।
A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट, वो खाली एक ही जगह पे आएगा, दूसरी कोई जगह पे नहीं आएगा। शाश्वी आउ कहती थी तू? એટલે હું એક્સક્લુઝિવ નો મતલબ ખબર હતી પણ આવું નથી ખબર. ओके, तो एक्सक्लूसिव मतलब लाइक दिस, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट। ये लास्ट ईयर आया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यहाँ पे अगर कोई भी सेट नल सेट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 0। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ढूंढना क्या है, हमें स्मॉल p ढूंढना है। P ऑफ A यूनियन B दिया है, तो जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने लास्ट ईयर वाला एक फॉर्मूला रिकॉल करा था, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो वैल्यू प्लग इन करो तो P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 3/5, P ऑफ A का वैल्यू 1/2, P ऑफ B स्मॉल p है माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। तो सिंपल यहाँ से स्मॉल p को सब्जेक्ट बना दो, तो इट इज 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम ले लिया जाए, 3 to the 6 minus 5, तो 6 minus 5 will be 1, 1/10 is answer। ये हो गया स्मॉल p अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो। सेकेंड वन कि अगर म्यूचुअली दे आर इंडिपेंडेंट, सेकेंड क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है। तो सेकेंड इज इंडिपेंडेंट, कि अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B होगा। मतलब P ऑफ A का वैल्यू हमारे पास 1/2 है एंड P ऑफ B का वैल्यू स्मॉल p है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी P/2 बन जाएगा। अब ये वैल्यू डालनी है इस फॉर्मूला में, करना तो वही है। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो वैल्यू प्लग इन कर दी जाए, यहाँ पे 3/5 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस P ऑफ B इज स्मॉल p माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P/2। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ पे 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 1p है, उसमें से हाफ p कैंसिल कर दे तो क्या बचेगा, P/2 ही बचेगा। ओके, तो अब सिंप्लीफाई दिस, तो P/2 इज इक्वल टू 1/10, तो p को सब्जेक्ट बनाओ, ये 2 उधर जाएगा तो 2/10, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/5 आंसर। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। Quite easy। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा बोला हुआ है कि let A and B are independent events with P of A is equal to this, P of B is equal to this, find all these values। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P of A इंटू P of B हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू प्लग इन करो तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। सेकेंड वन क्या बोला है, P ऑफ A यूनियन B फाइंड करो। तो P ऑफ A यूनियन B का ही फॉर्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऐसा। तो A इंटरसेक्शन B हमें यहाँ से मिलेगा, इसको प्लग इन कर दिया जाए, PA एंड PB ऑलरेडी दिया हुआ है, वो सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड वन इज P ऑफ A गिवन बाय B, तो P ऑफ A गिवन बाय B फॉर्मूला इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB हो जाएगा अपॉन P ऑफ B।
तो P ऑफ B कैंसल, तो बचा क्या आपके पास P ऑफ A, तो P ऑफ A का वैल्यू जो है वो आपका आंसर 0.3। And next one is same like that कि P of B given by A is equal to formula P of A intersection B upon P of A. P of A intersection B means P of A into P of B because they are independent event upon P of A. तो यहाँ पे PA कैंसिल हो जाएगा, P of B का आंसर is 0.4। ओके, तो ये बाकी के आगे के दो है, इसको सॉल्व करो फर्स्ट एंड सेकंड एंड आंसर लाओ एंड आंसर मुझे बताओ। Question number 9 is something like this. If A and B are two events such that P of A is equal to 1 by 4 and P of B is equals to 1 by 2, P of A intersection B is equals to 1 by 8, find P of not A and not B. तो कोई P of not A not B का मतलब बताएगा? P dash A and P dash B. PA dash and PA dash, P हाँ dash. हाँ P A dash and P B dash. यहाँ पे not A and not B बोला हुआ है and we know that and मतलब intersection, तो ढूंढना क्या है आपको, तो P of A dash intersection B dash ढूंढना है ना। अब ये A dash intersection B dash is De Morgan's law, लास्ट ईयर आता था आपको। A dash intersection B dash is same as A union B का whole dash, एंड लास्ट ईयर ये भी आता था कि P of A dash is equal to 1 minus P of A। तो यहाँ पे P of A union B का whole dash है, तो ये 1 minus P of A union B बन जाएगा। मतलब ये सब फाइंड करने के लिए A union B ढूंढना पड़ेगा। तो P of A union B ढूंढ लेते हैं। तो P of A union B फॉर्मूला P of A plus P of B minus P of A intersection B. Plug in the value 1 by 4 plus 1 by 2 minus 1 by 8. तो LCM is 8। यहाँ पे 2 plus 4 minus 1, तो क्या हो गया भाई, ये 5 by 8 हो गया। तो P of A union B is equals to 5 by 8। अब यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर दी जाए तो 1 minus 5 by 8, ओके। तो P of A dash intersection B dash is equal to 1 minus 5 by 8, LCM ले लो तो 3 by 8 is the answer। चलो, कोई डाउट? Question number 10 is event A and B are such that P of A is equal to 1 by 2 and P of B is equal to 1 by 4। आपको चेक करना है इसके लिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट होता है कि नहीं होता है, ये डेटा दिया हुआ है उसके लिए। तो P of A is equal to 1 by 2, P of B is equal to 7 by 12 and P of A not B और दिया है A और not B is equals to 1 by 4 and we know that और मतलब यूनियन होता है। तो जो डेटा दिया उसको पहले अरेंज करते हैं। P of A is equal to 1 by 2, P of B is equal to 7 by 12 and P of not A और not B मतलब A dash union B dash is equal to 1 by 4। तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो P of A dash union B dash is A intersection B whole dash। ऐसे
and P of A intersection B whole dash is 1 minus P of A intersection B. तो वैल्यू प्लग इन करो, यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा यहाँ से इज 1 माइनस 1/4, तो दैट इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी चेक करके देखते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट इज 1/2 इंटू 7/12, it is clearly not equal to P of A intersection B। तो पूछा है कि A and B are independent है कि नहीं, तो they are independent or not, है कि नहीं है independent? Not Nothing. independent. Nothing, not independent। Okay,